और यो आज हम आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। देखो इसका बेसिकली सोलेनॉइड होते क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको ये जो दिखा रखा है यहाँ पे, सोलेनॉइड क्या होती है। जैसे हमारे पास बहुत लंबी वायर है, उस लंबी वायर को हमने क्या कर रखा है, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स में कन्वर्ट कर रखा है फॉर इंसुलेटेड कॉपर वायर को। कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने लॉन्ग कॉइल की फॉर्म में नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर देना, इसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब देखो सोलेनॉइड में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्न्स आप देख रहे होंगे, और इस टर्न्स को मैंने ऐसे दिखाया हुआ बच्चों कि जैसे अगर बैटरी से इसको कनेक्ट किया हमने, ओके, तो करंट यहाँ से जा रहा है, करंट जा रहा है यहाँ से, ओके, तो करंट यूँ जा रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे मानोगे तो करंट यूँ जाता हुआ ऐसे टर्न्स यूँ घूमता हुआ आ रहा है यूँ, और ये ऐसे वापस आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बैठ के देखोगे, इस ये जैसे मान के चलो आपको पता कैसे लगे करंट क्या है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन जाओ, मच्छर बन जाओ। मतलब आप यहाँ मच्छर बन के बैठ गए। तो अब आप यहाँ मच्छर बन के बैठोगे तो आपको क्या लगेगा, इस फेस को क्या देखोगे आप यूँ देखोगे, आपको लगेगा कि यहाँ से अगर यहाँ मच्छर बैठोगे देखोगे आपको लगेगा करंट यूँ जा रहा है, करंट यूँ जा रहा है। आपको मैंने क्या बताया था, क्लॉक रूल पढ़ाया था कि जा रहा है, जाने दो, जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, क्लॉक वाइज दिखाई देगा। तो ये वाला पोलैरिटी आपकी क्या दिखाई देगी, साउथ पोलैरिटी दिखाई देगी। ऐसे जब आप यहाँ पर बैठे हुए देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा करंट आपकी तरफ, करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब यहाँ से यूँ घूमता हुआ करंट आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे आपको कौन सी पोलैरिटी दिखाई देगी, नॉर्थ पोलैरिटी। तो आप देख भी रहे हो कि सारे की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही हैं, जैसे कि बार मैग्नेट में होता है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है, अंदर फील्ड लाइंस किसकी होती है, साउथ की होती है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी है, जैसे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया सोलेनॉइड में, इससे क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई करंट की, इनकी हमने आपको यहाँ दिखा रखी है और आपको बताया भी है कि फील्ड लाइंस कैसे एंटर कर रही है करंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है अंदर, तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी, तो फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, करंट बाहर आता दिखाई देगा, तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होगी, नॉर्थ पोलैरिटी। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, करंट की डायरेक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा बात ध्यान रखनी है, क्या जहाँ पे आपको फील्ड को देखना हो उसके सामने मच्छर बन के बैठ जाओ। मजाक लग रहा होगा, आप जैसे बन के बैठोगे आपको लगता है करंट आ रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, जैसे क्लॉक फेस रूल था। और यहाँ पे क्या लगेगा, क्लॉकवाइज ऐसे करंट चल रहा है। सारी सॉलिड लाइन को देखो आप, सॉलिड लाइन में क्या लग रहा है, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है। तो आप क्या, यहाँ पे कौन सा क्लॉकवाइज, मतलब साउथ, अगर यहाँ साउथ तो यहाँ पर नॉर्थ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वैसी है जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है बेटा, कि जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, देख रहे हो, जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सारे की सारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्यों है, क्योंकि हर एक टर्न अपने, जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। हमने पढ़ा था कि सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या होती है, स्ट्रेट होती है। अब इसकी भी यहाँ की स्ट्रेट, इसकी भी यहाँ की स्ट्रेट, इसकी भी यहाँ की स्ट्रेट, इसकी भी यहाँ की स्ट्रेट। नंबर ऑफ टर्न्स की कैसी दिखाई देगी, तो हम क्या देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी इनसाइड द सोलेनॉइड आर कैसी होगी, इन दी फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी। दिस इंडिकेट, इससे क्या पता लगता है बच्चों, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड में आप ये भी कह सकते हो, कहीं पर भी, यहाँ पे कहीं पर भी पॉइंट चेक कर लो, स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप ध्यान से देखो कि जो कि हर टर्न के अंदर करंट, देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, हर टर्न के अंदर सेम है। तो हर टर्न के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी, देखो द करंट इन ईच टर्न ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन द सेम डायरेक्शन, है ना बेटा। तो ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, देखो इस टर्न की सबकी सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमें सोलेनॉइड फील्ड लाइंस एड अप हो जाएगी, जिससे हमें क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी अंदर सोलेनॉइड की। ये भी समझना है कि अंदर सोलेनॉइड की यूनिफॉर्म भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो इस सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है
इसको बढ़ा के सकते हैं। देखो तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ग्रेटर मैग्नेटिज्म होगा अंदर। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। थर्ड मेरा फैक्टर है बेटा द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, अंदर किस टाइप का मटेरियल अंदर रखा हुआ है यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड। जैसे यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर अगर रखेंगे तो जिससे हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। नाउ डियर अनदर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, जो ब्लू कलर की जो बाउंड्री देख रहे हो उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को, इंसुलेटिंग कॉपर वायर को बाउंड किया हुआ है एंड इस कॉपर वायर को कनेक्ट किससे किया हुआ है? बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमने देखा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास करते हैं तो उससे टेम्पररी मैग्नेट बनते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एक मैग्नेट ही है बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल। ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग कॉइल है और उसके ऊपर हमने क्या हुआ है? इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया हुआ है अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, दैट इज मैग्नेटाइज ओनली। जी कभी मैग्नेटाइज होगा जब इसमें क्या पास करेंगे बेटा? करंट पास करेंगे इसके अंदर थ्रू द कॉइल। ओके, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। दूसरी बात है बेटा किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ? सबसे पहली बात है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़्यादा होगी। अनदर इसमें मेजर थिंग है जितना ज़्यादा करंट होगा कॉइल के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बढ़ जाएगी। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट बात को है बेटा जो लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है बेटा। मतलब अगर देखो अगर हमने लेंथ ऑफ एयर गैप को कम कर दिया जितना, देखो इफ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में पोल्स के बीच में एयर गैप नहीं होगा बेटा उतनी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जैसे अब देखो अगर हम बात करें अगर एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जितने भी स्ट्रेट बार टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती हैं बेटा उनके बीच में एयर गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। एयर गैप काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि एयर गैप ज़्यादा होगा उसके बीच में तो बार मैग्नेट इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगी। बट जो हमारी अदर जो मैग्नेट होती हैं जैसे यू शेप की मैग्नेट होती हैं, है ना, यू शेप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसके अंदर एयर गैप बहुत कम होता है बेटा। एयर गैप कम होता है इसलिए वो क्या होती है? काफ़ी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होती है। इसलिए हमें अगर अब पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, हम बोलेंगे यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेरिजन टू क्या कहते हैं बार शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उसके अंदर एयर गैप ज़्यादा होता है, इसमें एयर गैप कम होता है। Now comes to another concept dear, what is the difference between the bar magnet and electromagnet? देखो फर्क क्या होता है बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। जो हमारी बार मैग्नेट है बेटा वो तो है परमानेंट मैग्नेट, बट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट है बेटा। उसके अंदर मैग्नेटिज्म कब होता है? जब करंट डायरेक्शन ऑफ करंट पास करते हैं उसमें, है ना। सो मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच ऑन भी होता है स्विच ऑफ भी, जैसे हमें चाहिए हो, जब चाहिए होता तो ऑन कर लेते हैं तो मैग्नेट बन जाती है, जब नहीं चाहिए तो ऑफ कर देते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं प्रोड्यूस एक क्या कंपेरेटिव वीक, इसकी क्या होती है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है। एंड नेक्स्ट देखें जो स्ट्रेंथ है परमानेंट मैग्नेट की, हम इसको कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते। परमानेंट मैग्नेट की चेंज हो नहीं हो सकती, बट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है इसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी बढ़ा सकते हैं या करंट की अमाउंट बढ़ा के भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। अनदर कंडीशन है बेटा जो नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी है परमानेंट मैग्नेट की उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स रहेगी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या कर सकते हैं? पोलैरिटी बदल सकते हैं। अगर हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो सकती है। तो पोलैरिटी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल।
और डियर देखो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनोइड। पहले तो हमें समझना है सोलेनोइड होती क्या है। मान लीजिए देखो, सोलेनोइड एक ऐसी लॉन्ग वायर होती है, आपके पास कॉपर की वायर आप देख रहे होंगे, इतनी बड़ी वायर है। जैसे इसको हमने क्या किया, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जैसे कन्वर्ट कर दिया तो अब आप देखो इसके नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये टर्न्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये एंड स्टार्टिंग पॉइंट मान लो इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है। अगर आप देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है आप देख रहे हो, इस नेगेटिव टर्मिनल को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, विद द हेल्प ऑफ अनदर टर्मिनल ऑफ द एंड अदर एंड ऑफ द सोलेनोइड। अभी तक आप देखो, हमने सोलेनोइड के पास क्या रखी है, देखो कंपास रखी है, वो अपनी नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, क्योंकि हमने कोई करंट पास नहीं कर रखा। अभी देखो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें करंट पास करेंगे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही करंट पास करेंगे तो इनकी जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो कैसे डिफ्लेक्ट करेंगे। लुक एट हियर, मैंने जैसे स्विच को क्या किया, ऑन किया। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन क्या हो रही है, ये जो डायरेक्शन है एरो इधर बन रहा है। अब देखिए एरो को ध्यान से देखिए, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो कहाँ जा रहा है, इधर, मतलब इसको इधर की तरफ क्या है, नॉर्थ है। ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। तो अब आप इधर ध्यान से देखिए, ये भी क्या जा रहा है, नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले डायरेक्शन में अब अगर आप यहाँ बैठ जाओ, लेट अस सपोज आप यहाँ बैठे हो, ओके, आप इस एंड को देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि करंट यूं चल रहा है। करंट कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है इधर। अब आप अपने आप को क्या मान लो, एक मक्खी बना लो। लेट अस सपोज आप यहाँ पर मक्खी की तरह बैठे हो, जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा हूँ, आप इस पॉइंट पर बैठ जाओ। अब इस पॉइंट पर आप बैठोगे तो आपको क्या लगेगा, इस एंड से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस वाले एंड से जो करंट है वो एंटर कर रहा है, मतलब करंट एंटर कर रहा है। मतलब करंट कैसे घूम रहा है, अगर आप स्क्रू रूल लगा दो, इस पॉइंट पर स्क्रू रूल लगाओ तो क्या लगेगा आपको, कौन सी पोलैरिटी आएगी बताओ, नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, है ना। तो करंट ऐसे लगेगा कि बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी कंपास नीडल भी क्या दिखा रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी दिखा रही है। ओके, अगर आप यहाँ बैठ जाते हो, ओके, अब आप यहाँ बैठ जाओ। अब जब आप यहाँ बैठोगे इस पर्टिकुलर एंड पे, लेट अस सपोज आप यहाँ पर हो, आप इस पॉइंट से आप देखो, अब आपको करंट क्या लगी, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब करंट यूं आ रहा है, करंट यूं आएगा। करंट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ रहा है। ओके, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा तो कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ, मतलब कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगी। तो अब यहाँ से साफ क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ जा रही है। ओके, अगर हम चेंज कर दे करंट की पोलैरिटी तो क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। नाउ देखो हमने करा क्या डियर, अब इस जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसको किससे कनेक्ट कर दिया, इस एंड से कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको इस एंड से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब आपको फिर अब करंट कैसे आएगा, आप पहले सोचो, करंट नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, इसका मतलब करंट कहाँ आएगा, इसमें करंट यूं आएगा, है ना, करंट यूं आएगा। अगर यूं आएगा तो मतलब आप क्या बोलोगे, ढक्कन ऐसे खोलोगे, ऐसे स्क्रू को खोलोगे, करंट यूं आ रहा है तो आप ऐसे खोलो स्क्रू को, तो स्क्रू कहाँ आएगा, आपकी तरफ आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से अब आनी क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे आपको कौन सी पोलैरिटी दिखनी चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी दिखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी दिखनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब करंट पास करते यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी। चलो चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, अब ऑन करता हूँ तो देखिए कौन सी पोलैरिटी आपको दिख रही है, यहाँ पे ये देख रहे हो, डिफ्लेक्शन कौन सी दिख रही है, नॉर्थ यहाँ पर शो हो रही है। जैसे मैं इसके पास लेके जाता हूँ, ये देखिए कौन सी पोलैरिटी जा रही है बेटा, नॉर्थ पोलैरिटी। और यहाँ से देखो अब ये भी नॉर्थ, ये भी। तो क्या ठीक है, अगर मैं इसको इसके पास रख दूँ ऐसे, देख रहे हो आप कैसे दिख रहा है, मतलब इधर एंड कौन सा, साउथ, इधर भी एंड आपको साउथ दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी साउथ दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ। सिमिलरली ऐसे ही ये साउथ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ आपको यहाँ पर दिखना है। तो मतलब अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। देख रही है, इससे पहले वाले हमने जब डिस्कशन किया था